नमस्कार। आज का विषय है कैंसर। ज्योतिषीय कैंसर के बारे में, कैंसर रोगियों के बारे में भिन्न भिन्न कुंडली में बहुत प्रकार अलग अलग ग्रह स्थिति दिखता है। वो क्या सूत्र हैं, मैं इतना डिटेल उसमें नहीं जाना चाहूँगा, क्योंकि ये वीडियो मेरे ज्योतिष मित्रों के लिए कम, जो ज्योतिष सीख रहे हैं, ज्योतिषी ट्रेनिंग ले रहे हैं, उनके लिए कम है, लेकिन उन कैंसर मरीज के लिए ज़्यादा है। इसलिए उनको इतना सारा सूत्र समझ में आएगा नहीं। मैं उस सूत्रों के बारे में व्याख्यान नहीं करता हूँ। हालांकि जो भी क्लासिकल टेक्स्ट में है बहुत सारे सूत्र दिए हैं, करीब करीब 17-18 सूत्र है उसमें। तो अगर आप कैंसर मरीज हैं या फिर आपके मन में बार बार इस प्रकार की दुर्भावना आ रहे हैं कहीं कैंसर हो जाए, या आपके अंदर डॉक्टर्स ऐसा कुछ डायग्नोसिस करके बता रहे हैं, या राहु केतु जनित भ्रम में पड़े हैं, जैसे लग्नस्थ राहु हो और लग्न गणित रोग में बहुत सारा भ्रम देता है। मैं कई सारे ऐसे व्यक्तियों को मिला हुआ हूँ, ऐसे जो कुंडली देखा हूँ, जिनका लग्न में राहु रह के जो बीमारी दे रहा है वो कोई डायग्नोसिस नहीं हो रहा है। मतलब लाखों रुपया खर्चा करते हैं क्या बीमारी है निकालने के लिए, लेकिन निकाल नहीं पाते, क्योंकि राहु का तो एक गुण है जो भ्रम में डाले, माया में डाले। जो नहीं है वो दिखाए, जो है वो आपको नहीं दिखाए। बड़े बड़े डॉक्टर भी ऐसे रोगों को डायग्नोसिस नहीं कर सकते। उसको भ्रमजनित रोग, मायाजाल जनित रोग, या आप इसको ऐसा कह सकते हैं कि डॉक्टर इस जगह में कह देते हैं कि साइकोसोमैटिक डिजॉर्डर है, मेंटल डिजॉर्डर है, मानसिक लेवल में इसको लग रहा है रोग है, लेकिन सच में इसको रोग नहीं है, ऐसा करके टल जाते हैं और कोई रेमेडी, कोई निदान वो कर नहीं पाते। या फिर ऐसे कुछ विटामिन और गोली कुछ ऐसे लिख के छोड़ देते हैं, ज़िंदगी भर खाते रहते हैं और रोग तो रोग रहता है। ऐसे भी कुछ कुंडली देखा हूँ जिनका घर मेडिसिन स्टॉल बन गया है, जिनका पेट मेडिसिन का भंडार बन गया है और डॉक्टर से ज़्यादा जानते हैं दवाई के बारे में। मैं ऐसे बहुत करीबी मेरे रिश्तेदारों का कुंडली देखा हूँ, लग्न में राहु है और डॉक्टर भी खुद खुल के बोल दिया कि आपका मेंटल प्रॉब्लम होगा, साइकेट्रिक दिखाइए। तो डॉक्टर को उल्टा चमका है, क्या मैं पागल हूँ? तो डॉक्टर बोला नहीं ठीक है। तो उनसे 1-1.5 लाख रुपया लेके डोमी ऑपरेशन करके झूठा मूठा ऑपरेशन दिखाया ताकि उनको लगे कि हाँ मेरा कुछ हुआ, और डॉक्टर बोल दिया कि हाँ अब जाइए ठीक हो जाएंगे। तो जैसे हम लोग क्लास 6-7 में एक चैप्टर पढ़ते थे, कोई बहुत बड़ा मूर्तिकार हुए, दाओ भेंजिल ऐसा कुछ, नाम याद नहीं आ रहा है, तो पत्थर का मूर्ति बनाते थे, वाइट मार्बल का मूर्ति बनाते थे। तो जो कमेंटेटर्स रहते हैं, जो कमेंट करने वाले, वो तो कुछ भी कह सकते हैं। तो वो बुलाए, आइए देखिए मेरा मूर्ति इतना बड़ा, बहुत बड़ा मूर्ति है, मेरे को 10 साल लगा बनाने के लिए, और कैसा है क्या है। इतने में बहुत सारे लोग तारीफ किए, लेकिन वो जो निंदुक था वो आके बोला वो नाक थोड़ा सा बाहर टाइप हो गया है, आप उसको थोड़ा सा मार दोगे ना एकदम फिनिश हो जाएगा। तो ये देखा कि इसको तो चुप नहीं कराया जा सकता, ये चारों तरफ अभी भौंकेगा। पीछे निंदा करने वाले एकादश केतु में कुछ लोगों का ऐसा होता है, सबका नहीं, एकादश भाव में केतु बैठा हो तो जिसका खाते हैं उसी का निंदा करते हैं, उसी के पीठ पीछे छोरा भोगते हैं, ऐसा सबका नहीं। कुछ सूत्रों में कुछ अलग उसको एस्पेक्ट भी होता हो। तो ये एक सीढ़ी लगाए और ऊपर जाके झूठा छेनी और मार्तुल लेके थोड़ा सा ठोक दिए, और हाथ में पहले से वो मार्बल डस्ट पकड़े थे वो गिरा दिए, और अपने ऊपर भी थोड़ा गिरा दिए। उतर के आके उसको बोले आप ठीक है? बोला आप सॉलिड, आप पूरा परफेक्ट है, आपको कोई 0 मार्क में 1 मार्क में नहीं काट सकता। यानी झूठा ट्रीटमेंट कर दिए और उसको लगा के ठीक हो गया, और बड़ा जोर से हथौड़ा मार के भी थोड़ा साउंड कर दिए कि उसको लगे कि हाँ हथौड़ा मारा जा रहा है, मूर्ति से पत्थर थोड़ा सा छिला जा रहा है, फिनिशिंग किया जा रहा है। मैंने इतना जोर से तो मूर्ति बनाने में भी नहीं मारे होंगे, लेकिन उसके सामने थोड़ा कस के, वो क्या जाने, वो बोलते हैं ना बंदर क्या जाने। तो ठीक ऐसे ही है। तो मैं अपना मुद्दा पे आऊँ।
ये अगर आप ऐसे कैंसर में आपको लग रहा है पीड़ित हैं, डॉक्टर बोल दिए हैं, रिपोर्ट निकल गया है। देखिए 100 कैंसर पेशेंट में करीब करीब 30 कैंसर पेशेंट अभी भी ब्रह्म कैंसर में हैं, बाकी ठीक हो सकते हैं, सच में हो सकते हैं भी। और आप सबको पता है कैंसर है नो आंसर, ओनली वन आंसर, दैट इज डेथ। अब तक कोई मेडिसिन नहीं निकला और भारत का रिकॉर्ड है प्रतिदिन 1900 लोग से लेकर 2000 लोग हर दिन कैंसर में मर रहे हैं और कोई इलाज नहीं है। और कैंसर के लिए जो ज्योतिषीय इलाज है वो लोग विश्वास नहीं करते और करना नहीं चाहते, क्योंकि कैंसर रोगी इतने सारे एलोपैथी, होम्योपैथी, आयुर्वेद और ये नर्सिंग होम, वो नर्सिंग होम, ये डॉक्टर, वो डॉक्टर के पास दौड़ दौड़ के अपना सारा पैसा लगा दिए होते हैं। कोई घर सोना गिरवी रख के, कोई घर बेच के भी आके कैंसर का ट्रीटमेंट कर रहा है, केमो ले रहा है और क्या क्या थेरेपी सब ले रहा है। आज बेलोर जाओ, कल मुंबई जाओ, कल टाटा मेमोरियल जाओ, दौड़ते रहो, ऑपरेशन करवा लो, कटवा लो। आज इतना काटे ऑपरेशन हुआ, फिर सड़ गया, फिर आगे काटो, फिर ये हो गया, ऐसा चल रहा है। किसका ब्लड कैंसर, किसी का बोन मेरो, किसी का और कुछ, हजारों। लेकिन आज तक कोई ये सोच नहीं पा रहा है कि इतना कैंसर रोगी होने के पीछे मूल कारण कहाँ है। क्या 1960 से पहले इतना कैंसर रोगी महामारी जैसे हो गए थे? ये ज़्यादातर 1960 के दशक के बाद जब ग्रीन रिवॉल्यूशन, इंदिरा गांधी जी, स्वर्गत माननीय इंदिरा गांधी जी के द्वारा जमीन पे, गांव में यूरिया, फॉस्फेट, ग्रोमर, नाइट्रेट, T20, DDT, गैमाक्सिन, थिमेट पहुंचाया गया, जमीन पे डाला गया और लोगों तक इस प्रकार के केमिकल से उत्पन्न खाद्यान्नों को पहुंचाया गया। क्या झूठ क्या सही, मैं राजनीतिक और वो आंकड़ा पे नहीं जाता हूं, लेकिन 60 दशक के बाद जब हम लोग 80 तक पहुंचे तो कैंसर धीरे धीरे बढ़ने लगा, 90 तक और जोर लिया, 2000 तक महामारी का फर्स्ट स्टेज में पहुंच गया और आज 2020 में जैसे कोरोना महामारी पहुंचा हुआ, ऐसे कैंसर महामारी का थर्ड स्टेज तक हम लोग पहुंच गए हैं। और दुर्भाग्य है इस देश का कि पंजाब अमृतसर से एक ट्रेन मुंबई के लिए चलती है जिसका नाम हो गया कैंसर एक्सप्रेस। कैंसर हॉस्पिटल तो पहले से खुल चुके थे, वो कोई बड़ा बात नहीं है, स्पेशल कैंसर हॉस्पिटल, लेकिन वो ट्रेन का नाम ही हो गया कैंसर एक्सप्रेस। कोई सरकार, कोई समाज सेवी संस्था या देश के बाकी कोई नेतृवर्ग इस बारे में ना सोच रहे हैं, ना प्रचार कर पा रहे हैं जितना होना चाहिए। कर तो रहे होंगे जरूर, लेकिन जितना परिमाण में होना चाहिए, जितने स्पीड में होना चाहिए, जितने घनत्व में होना चाहिए, उतना कोई भी नहीं कर रहा है। और जो 2-4 छुट्टे पुट्टे हैं आपके सोशल मीडिया के माध्यम से, तो वो बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट इफेक्ट पे काम नहीं कर पा रहे। सरकारी स्तर पे भी जो मेहनत हो रहा है वो एम्स और बाकी हॉस्पिटल और बाकी नर्सिंग होम और डॉक्टर अपने लेवल पे केमो लेना और कुछ मेडिसिन उनको देना, होम्योपैथी लेवल पे भी, आयुर्वेद लेवल पे भी, लेकिन कोई कारगर अब तक रिजल्ट नहीं निकला। आगे निकलेगा ऐसा आशा भी नहीं है यानी मृत्यु सुनिश्चित है। चलो आज नहीं होगा, देर सवेर काल हो जाएगा। चलिए किसी को केमो देके और कुछ देके 5-10 साल और जीवन दान दे दें। लेकिन सोचिए सबसे ज्यादा आज अगर कैंसर का रेट है तो पंजाब से, और पंजाब से ही ग्रीन रिवॉल्यूशन शुरू हुआ। पंजाब में ही सबसे ज्यादा यूरिया, फॉस्फेट, ग्रोमर, नाइट्रेट, T20, DAP, थिमेट, जहरीला रासायनिक खाद, जहर, कीटनाशक, हार्मोन का प्रयोग किया गया। WHO का कुछ ऐसे रिपोर्ट मेरे हस्तगत हुआ था उस समय, हालांकि कंक्रीट रिपोर्ट नहीं था, जिसने कि ये मान्यता दिया कि जर्सी गाय का दूध, दही, घी का उपयोग पान खान के कारण भी A2 टाइप, A1 टाइप मिल्क, A2 टाइप, A1 टाइप
घी, इस प्रकार के कारण इंसानी शरीर में इस प्रकार के कैंसर का रोग दिखाई दे रहे हैं। कैंसर तो यही है ना कि अनवांटेड ग्रोथ ऑफ सेल, अनकंट्रोल्ड ग्रोथ, अनकंट्रोल्ड कंडीशन, अनकंट्रोल्ड डेवलपमेंट ऑफ सेल, और वो किसी भी अंग में कभी भी हो सकता है, कोई गारंटी नहीं, और जिसका कोई इलाज अब तक सही कारण और निवारण और निदान नहीं हो पाया। जैसे विगत 30 साल तक डायबिटीज कंट्रोल 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 बोल के दवाई और इंसुलिन का बहुत बड़ा षड्यंत्र चला देश के साथ, और अभी आके कुछ ऐसे आयुर्वेदाचार्य और कुछ ऐसे महानुभाव 72 घंटा में भी डायबिटीज क्योर करने का खुला चैलेंज दे रहे हैं और करके दिखा भी दिए हैं। उनको लिम्का बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में भी शायद नाम आया है, केवल एक ही काम करके, रॉ डाइट में लेके, जो कि हमारा नेचुरोपैथी आज से नहीं, गांधी महात्मा के पीरियड से 1947 से पूर्व से, जो महात्मा गांधी बता रहे थे कि घर घर में हो प्राकृतिक चिकित्सा, ईट रॉ जियो 100, कच्चा हार को बढ़ा बढ़ाकर पक्का हार घटाइए, स्वस्थ समृद्ध जीवन बिताइए, ऐसा परम पूज्य महात्मा गांधी बता रहे थे। लेकिन नेचुरोपैथी को सरकारी मान्यता ऑफिशियली नहीं मिलने के कारण नेचुरोपैथी का बात आगे नहीं बढ़ पाया, और बाकी उल्लूपैथी या जो विनोचिंग होम और मैंने डॉक्टर और जो डायन खून चूसने वाले, इन सब का मार्केट और इनके पीछे जो सरगना था मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव और एलोपैथी मेडिसिन कंपनी और मल्टीनेशनल कंपनी, ये इनका पैसा का एक बहुत बड़ा व्यवसाय हो गया। जबकि इस देश में स्वास्थ्य, कर्मकांड, शिक्षादान, विद्यादान पूरा फ्री में होता था इस देश में, कभी इसका फीस नहीं लगता था। हाँ, दक्षिणा होता था, शिक्षादान के बाद जो शिष्य है गुरु को दक्षिणा देगा, और पूजा पद्धति होने के बाद समापन होने के बाद जजमान अपने पुरोहित को, परस्य हित करोति इति पुरोहितः, उसको दक्षिणा देता था, या वैद्य को या जो आयुर्वेदाचार्य हैं उनको, वो गांव के जो रोगी थे वो उनको दक्षिणा दे सकते थे। लेकिन फीस ये ऐसे एक इंजेक्शन का इतना पैसा, ये उल्लूपैथी का इतना पैसा, नोचिंग होम का इतना पैसा, बेड का इतना पैसा, ऐसा करके लूटना। अब दुर्भाग्य तो यहाँ है कि हमारे जो देश का नेचुरोपैथी भी है ना, प्राकृतिक चिकित्सा, अभी ये भी नेचुरोपैथी हो चुका है। एक मिट्टी पट्टी का इतना पैसा, एक पानी पट्टी का इतना पैसा, कंसल्टेंसी का इतना पैसा, एसी वाला नेचुरोपैथी, ये चल रहा है। इसमें कोई रोक नहीं सकता, और गलत है ऐसा मैं नहीं कह रहा हूँ। समय काल अवधि, लोगों के रुतबा, लोगों के इच्छा के अनुसार ठीक है। लेकिन यहाँ मेरा विषय ये है कि आप लोग, ये जो इतना बड़ा मैं प्लेटफॉर्म बताया आपको, इसमें मैं आप सबको इस वीडियो के माध्यम से ज्योतिषीय कुछ इलाज बताना चाहूँगा। एक, पहला, कैंसर पेशेंट हैं और डॉक्टर हाथ उठा चुका है, आपके पास कोई इलाज नहीं है, तो पहला काम, गौ सेवा करके गौमूत्र का पान करना चालू करिए। खाली गौमूत्र पीने से उतना लाभ नहीं मिलेगा, मिलेगा तो जरूर, लेकिन उतना नहीं मिलेगा। लेकिन जिस गौ का सेवा पूजा करेंगे, ध्यान रखेंगे, चरण स्पर्श करेंगे, दीप दिखाएंगे, धूप दिखाएंगे, अपने हाथों से उसको हरी चारा, हरा घास खिलाएंगे, सूखा घास खिलाएंगे, उस सुखी रहे उसके लिए प्रयास करेंगे। जैसे राजा दिलीप ने उस गौ माता का सेवा करके पुत्र प्राप्त किए थे, ऐसे ही जब गौ माता का सेवा करने लग जाओगे, उनको स्वाधीनता से चराने और उनका सुख देखोगे, उनका सेवा में व्यस्त रहोगे, और उसका जो मूत्र है वो पहला इलाज चालू होता है। गौमूत्र में वो दम है कि आपके शरीर से कैंसर जैसे जीवाणुओं को कंट्रोल पे लाए, या कैंसर में बहुत लाभकारी है। मैं ये बात लीगल, इलीगल, ऑफिशियल, नॉन ऑफिशियल, इन सब के परे जाके कह रहा हूँ। लाभ, क्योर शब्द नहीं कह रहा हूँ, क्योंकि मेरे पास दम नहीं है कहने के लिए, मुझे सरकार कोई लाइसेंस नहीं दिया है। आप समझदार को इशारा काफी है। बहुत लोग, करोड़ों लोग गौमूत्र पी के ठीक हो गए।
गोमूत्र का और भी बहुत सारा इलाज है, जैसे हम रोगियों को गोमूत्र का ड्रम पे गले तक डाल देते हैं, पूरा गोमूत्र उनके शरीर में ऑब्जर्व हो जाता है। गोमूत्र के साथ नीम पत्ता का रस देके, नीम ऑयल को भी देके उनको अंदर पूरा डाल देते हैं कि शरीर में आधा घंटा 1 घंटा के अंदर। लेकिन ये जो चिकित्साएं हैं, गोमूत्र का कटी स्नान, गोमूत्र का बाष्प स्नान, गोमूत्र, ये प्राकृतिक, क्योंकि मैं विगत 32 साल से योग, नेचुरोपैथी, पंचगव्य, एक्यूप्रेशर, सिद्ध विज्ञान, अग्निहोत्र थेरेपी और जो भी मंत्र तंत्र यंत्र थेरेपी, जो एस्ट्रोथेरेपी, वास्तु थेरेपी के ऊपर काम कर रहा हूं, तो मैं आपको ये कहूंगा, मेरे बात पे आके कुछ भी ना करें। किसी समझदार अनुभवी वैद्य डॉक्टर के मार्फत उनके आज्ञा अनुसार, इच्छा अनुसार पूछ के उनसे मत लेके करें। आपको मेरे बात पे अगर कुछ भी होता है, मैं इसके लिए दोषी नहीं हूं। मैं केवल आपको इन्फॉर्मेशन के अनुसार ये बात उतना दिन से नहीं बता रहा था, बहुत सोच समय समझ के। और मैं देखा कि विगत लॉकडाउन पीरियड में मेरे क्लिनिक में कोई आया नहीं या आने के लिए मैं दिया नहीं, तो मैं बोला चलो घर बैठे बैठे एक वीडियो बनाता हूँ, इतना ही लक्ष्य है। मैं किसी से 1 रुपया कभी लेता नहीं चिकित्सा का विगत 32 साल में, ये मेरा गुरुदेव का आदेश रहा। हाँ, बाकी वो व्यवस्था खर्च कुछ दे दे अलग बात है, वो आएगा, खाएगा, पिएगा, रहेगा, वो रूम, लाइट, इलेक्ट्रिक, पानी अलग बात है। मैं चिकित्सा में किसी से 1 रुपया नहीं लिया। अगर कोई बोल दे कि आचार्य संजय पैसा लिया, तो एक मुझ काट के घूमने के लिए तैयार हूं। तो कैंसर का पहला इलाज ज्योतिषीय चिकित्सा पद्धति में गौ माता का सेवा करना, भक्ति भाव से सेवा करना, उसके आभा मंडल, औरा मंडल में आसपास रहना, गोबर का सफाई अपने हाथ से, गोमूत्र का संग्रह अपने हाथ से, और उस गोमूत्र को पान करना। कौन सा गोमूत्र को पान करना है? जो गोमूत्र ऐसा बछड़ी या बछड़ा का नहीं, बछड़ी का जो दूध छोड़ दिए हो और सांड के साथ संबंध नहीं हुआ हो, इस कंडीशन का अगर आपको बछड़ा बछड़ी मिल जाए, कच्चा गोमूत्र सुबह 12 बजे शाम को चाय पीने वाला कप में 1 फुल कप लिया जा सकता है। नया रोगी के लिए कम से शुरू करिए, 2 चम्मच 3 चम्मच से धीरे धीरे मात्रा बढ़ाइए। आप 90 दिन में ही आपके शरीर में चेंजेस को अनुभव कर लेंगे, और मैं कहूंगा आधा घंटा के अंदर भी अनेक चेंजेस अनुभव करोगे। क्या क्या चेंजेस अनुभव करोगे मैं अभी यहां कहना नहीं चाहता हूं, आप पियो फिर जानो। आपके परिसर में क्या स्मेल आ रहा है, आपके मल कैसा साफ हो रहा है, आपका पसीना क्या स्मेल, क्या चेंजेस आ रहा है, आपके आंख के जो ये सारे क्या चेंजेस आ रहे हैं। आधा घंटा से 24 घंटा के अंदर आप बोलोगे हाँ कुछ हो रहा है। लेकिन वो गाय शुद्ध देसी गाय होना चाहिए, हॉल्स्टन, जर्सी, फ्रिजियन, भैंस, मिक्स दोगली गाय नहीं, शुद्ध और शुद्ध देसी गाय का, देसी बछड़ी का मूत्र। दूसरा बात, गो सेवा, गोमूत्र पान के बाद होता है पंचगव्य घृत का पान करना। जो देसी गाय का, जिस गाय का, एक ही गाय का दूध, दही, घी, छाछ, गोमूत्र, गोबर को मिला के एक घृत बनाया जाता है। आप लोग जो ज़्यादा इसके बारे में विस्तृत जानकारी चाहते हैं, आप हमें संपर्क करिए, हम आपको इसका विस्तार जानकारी दे देंगे। और अगर आपके पास पंचगव्य घृत नहीं है, आप हमें संपर्क करिए, आप तक ये पंचगव्य घृत पहुंचाने का भी काम हम लोग करेंगे। उसका कुछ, क्योंकि खर्चा तो लगता ही है, वो घी बनाने के लिए बहुत कॉस्टली होता है। इसके लिए एक ही गाय का सब निकाल के बनाना और सहजता से नहीं मिलता। अगर आपको कहीं अवेलेबल है या आप कर सकते हैं तो बहुत अच्छे। पंचगव्य घृत नाक में डालना, नाभि में डालना, बहुत नहीं, 2-2 बूंद डालना है, और कुछ आहार भी अंदर भी लेना है, खाना भी है। मात्रा अनुभवी व्यक्ति आपके वैद्यों के परामर्श के अनुसार। मेरे अनुसार दिन में 3 बार 1-1 चम्मच घी को थोड़ा सा गुनगुना गर्म करके आप ले सकते हैं। जैसे नाक नाभि में 3 बार डालने के लिए बोला, ठीक है, ऐसे ही जीवा में भी डालना है। घी को डायरेक्ट मुंह में घुसा नहीं लेना, धीरे मुंह में कुछ देर रख के, खुला टाइप करके थोड़ा देर रह के, पूरा आपका सलीवा के साथ मिल जाए, चबा चबा के, लार घुमा घुमा के 15 मिनट, आधा घंटा, जितना भी रख सकें। उसके बाद धीरे धीरे लेना है, अंदर लेना है। और अगर कोई एक्सटर्नल ऑर्गन्स अफेक्टेड है, इन्फेक्टेड है, रिएक्टेड है, उसमें पंचगव्य घृत लगा भी सकते हैं। तो ये दूसरा। तीसरा सबसे रामबाण इलाज है छाछ कल्प, दुग्ध कल्प। दुग्ध कल्प का कई सारा मेरा
स्वास्थ्य गुरुकुल में और आचार्य संजय जी गोकथा में जाएंगे, या फिर मेरा दो मोबाइल नंबर आप टाइप करिए यूट्यूब में तो निकल जाएगा दुग्ध कल्प के बारे में, वो चैनल में आप सर्च करेंगे तो पहला एकदम स्टार्टिंग चैनल मेरा गो कथा का चैनल में स्टार्टिंग वीडियो डाला हूँ दुग्ध कल्प। और मट्ठा कल्प, छाछ कल्प, ये तो असंभव रोग को ठीक करने का दम रखता है। ये कल्प कैसे किया जाता है, क्या किया जाता है, आप अगर आपको इसके बारे में ज़्यादा जानकारी है तो आप हमें संपर्क कर सकते हैं 9437580589 या फिर 9938727418। ये 2 नंबर है, आप कॉल मत करिए, व्हाट्सएप, SMS या इस वीडियो के नीचे कमेंट में लिख सकते हैं। तो ज्योतिषीय इलाज में मैं पहला बताया शुद्ध देसी गौ माता का सेवा, सेवा के उपरांत उसका गोमूत्र का पान। तीसरा बिंदु दुग्ध कल्प या फिर छाछ कल्प या मट्ठा कल्प, वैद्यों के पूछ के मन मर्जी कुछ भी नहीं करना और अपने इच्छा के अनुसार नहीं करना। हाँ, अगर आप इस सब के बारे में अच्छा से गहराई से अध्ययन कर लेते हो तो आप अपना डॉक्टर बन सकते हो, क्योंकि हमारा गुरुदेव का इच्छा था और हम भी इसी क्षेत्र पे काम करते हैं कि आप अपना डॉक्टर बनो, बी योर ओन डॉक्टर। और मेरा गुरुदेव कहा करते थे कि MBBS पढ़ के जो बढ़िया डॉक्टर नहीं हो पाएगा, लेकिन जो ऐसे रोगी है अगर आप उसको सही ज्ञान चिकित्सा करके ठीक कर देने से इम्पोर्टेंट बात नहीं है, डॉक्टर बना दो तो उससे बेस्ट डॉक्टर कोई हो नहीं सकता। और हमारा काम यही है विगत 32 साल से, रोगी बन के आओ, डॉक्टर बन के जाओ। जब आप अपना पुलिस बन जाओगे तो आपके घर में चोर कहाँ से घुसेगा? जब आप खुद डॉक्टर बन जाओगे तो रोग आपके शरीर में कैसे घुस जाएगा? बाकी ज्योतिषी और के अनुसार छठवां घर से रोग रिपूर्ण देखा जाता जरूर, लेकिन फिर भी आपको रोग कुछ बाल बांका नहीं कर सकता है अगर आप खुद डॉक्टर बन जाओ तो। और बन सकते हो, ये कोई बहुत बड़ा बात नहीं है। हमारे भारतीय चिकित्सा पद्धति, चिकित्सा परंपरा, चिकित्सा ज्ञान बहुत सहज और सरल है। और आज के डेट में यूट्यूब में बहुत सारा वीडियो पड़ा है, आपको बस जरूरत है कि इच्छा। आप अगर डिग्री के चक्कर में पढ़ोगे तो पैसा देके बहुत सारे बैठे हैं यूनिवर्सिटी लोग और झूठा डिग्री आपको दे देंगे और डिग्री लो और फिर आप भी दूसरे को लूटो। नहीं, तो चलिए ज्योतिषीय इलाज कैंसर चिकित्सा में ये गौ के बाद दूसरा आता है कि आप अपना कुंडली जरूर दिखाइए। अच्छे जो ज्योतिषी हैं उन्हें दिखाइए, 1 नहीं 5 से दिखाइए, जाएगा 2-4 पैसा जाएगा, क्या हो गया, वो उनका जो भी फीस होगा उनको दिखाइए, ताकि वो सही से डिटेक्ट कर पाए कि किस ग्रह का कारण, कौन से ऐसे दोष के कारण आपको और कौन सा ऐसे दशा के कारण, रोगेश का दशा हो, मार्केश का दशा हो या षष्ठेश का दशा हो या अष्टमेश का दशा हो या द्वादश का दशा हो या किसी शत्रु ग्रह का दशा हो, और जिसके लिए आपको इस प्रकार के भयंकर पीड़ा दंड मिल रहे हैं, तो उस प्रकार के ग्रह शांति यज्ञ और उस ग्रह का शांति के लिए निवारण, पत्थर नहीं कह रहा हूँ मैं आपको 5, 10, 50 हज़ार का पत्थर पहनिए और वो जैसे उल्लूपाथी के डाकू लोग गोली दे के लूटते हैं, ऐसे ही हमारे जो कुछ लुटखोर लतखोर ज्योतिषी हैं वो पत्थर बेच के पैसा कमाते हैं और ये ले लो, वो ले लो, ऐसा कर लो। मैं ऐसा किसी को नहीं कहता हूँ। मैं कहता हूँ बिना पैसा में, बिना इन्वेस्टमेंट में क्या चिकित्सा हो सकता है ज्योतिष में। वास्तु में भी मैं कहीं जाता हूं तो मैं किसी का घर तोड़वाने का, ये तोड़ दो, वो मोड़ दो, इतना लाख का ये लाके लगा दो, ये रख दो, नहीं। बैलेंस और बिना पैसा में बहुत कुछ हो सकता है या कम से कम पैसा में बहुत कुछ हो सकता है, करवाते भी हैं। तो आप ये जरूर निर्धारित कर लीजिए कुंडली दिखा के। और अगर कहीं आपको कुछ निवारण करना है, रुद्राभिषेक करना है, चंडी यज्ञ करना है, महामृत्युंजय हवन करना है या मृत्युंजय हवन करना यज्ञ करना है या कुछ और इस प्रकार के पितृदोष निवारण करना है तो वो करा लीजिए। आप विश्वास करें नहीं करें, जैसे आप उल्लूपाथी के डॉक्टर के पास जाते हो ऐसे ही कुछ पैसा खर्चा करते हो, तो हम ज्योतिषियों के पास कराने से क्या नुकसान है? कितना लूट लेंगे, लूट के। नोचिंग होम जितना पैसा लूटता है उतना तो हम नहीं लूट सकते ना, लाखों करोड़ में तो नहीं लूट सकते ना। कितना क्या लूट लेगा? एक पूजा कहीं करा लेगा, 5, 2, 3 हज़ार रुपये लेगा और क्या ले लेगा? किसी मंदिर में रुद्राभिषेक करा लेगा, क्या ले लेगा?
और कहीं नहीं होता तो मेरे पास आ जाइए, बहुत कम दाम में मेरे पास पूरे पंडित का टोली है। मेरा गुरुकुल के बच्चे, ज्योतिष गुरुकुल के बच्चे, कर्मकांडी गुरुकुल के बच्चे कर देंगे, क्योंकि ये सब हम ट्रेनिंग देते हैं अपने बच्चों को। अभी लॉकडाउन में बंद है, लेकिन बाकी टाइम में रहते हैं, करा देंगे। या फिर अगर नहीं भी हो पाया मेरे छात्रों के द्वारा, तो मेरे पास बहुत सारे ज्योतिषी टोली हैं जो हमसे ज्योतिष सीख रहे हैं और कर्मकांड सीख रहे हैं, वो लोग भी करा देंगे आपको। जरूर कराना है। विश्वास तो थोड़ा तो विश्वास करिए। दुर्भाग्य इस देश का कि ये मैकले एजुकेशन, मैकले शिक्षा पद्धति, को एजुकेशन, सी फॉर क्लासरूम, सी फॉर क्लब, सी फॉर क्रिकेट, ये हमारे बच्चों के दिमाग, हमारे इस देश के नवयुवकों के दिमाग में भारतीय संस्कृति, शिक्षा, परंपरा को मान्यता देना छोड़ ही दिए। हम हमेशा सोचते हैं हमारा खर्च बाकी लोगों का अच्छा है। तो एक तनिक तो विश्वास करके देखिए कितना चमत्कार मिलता है। तो ज्योतिषी कुंडली में जो कुछ भी है उसका निवारण, जो भी साधनाएं हैं उसका निवारण, और जो जो मंत्र का आपका ज्योतिषकार, आपके ज्योतिषी बता रहे हैं, एस्ट्रोलॉजर्स बता रहे हैं, उसका नित्य निरंतर जाप और हवन अगर सकें तो, नहीं सकते कोई बात नहीं, मृत्युंजय मंत्र या महामृत्युंजय मंत्र ये कैंसर के लिए रामबाण मंत्र है। अब सोचिए, अगर घर बैठे बैठे रोग, बीमार और 10 बार चिंता, इधर उधर का गंदा चिंता करेंगे, मर जाएंगे, क्या होगा, वो हो जाएगा, क्या हो जाएगा, मेरे बाद क्या होगा, ये चिंता से बहुत अच्छा है कि अगर ऐसे चिंता नहीं करके आप अगर 1 लाख हनुमान चालीसा का अनुष्ठान कर लें, फिर मैं देखता हूं कौन सा रोग आपके जीवन में आता है। टाइम लें, कोई बात नहीं। या तो महामृत्युंजय मंत्र का 2.5 लाख का अनुष्ठान करिए, या तो हनुमान चालीसा का 1 लाख का अनुष्ठान करिए, बहुत चमत्कार रिजल्ट मिलता है। किसी शिव मंदिर में नित्य जाके अगर राहु केतु का किसी प्रकार के आपका समाधान करना है, वो जो भी दान दक्षिणा, मेरे पिताजी एक ही बात बोलते हैं, दाने दुर्गति क्षय, बड़ा सा बड़ा दुर्गति हो तो दान करने से क्षय हो जाता है। इतना कष्ट पा रहे, इतना डॉक्टर को पाल रहे हैं, इतने नोचिंग हमको पाल रहे हैं, थोड़ा ज्योतिषी को भी पाल लीजिए ना। उसके बाद देखिए चमत्कार क्या करते हैं ज्योतिषी लोग। मेरे पास आइए नहीं कह रहा हूँ, आपके आसपास बहुत ज्योतिषी हैं, उनके शरण में तो जाइए एक बार। आप जानते नहीं, ज्योतिषियों का दिल बहुत उदार रहता है। चंद को छोड़ देने से, चंद बदमाशों को छोड़ देने से बाकियों का बहुत दिल उदार रहता है। वो पर सेवा को धर्म समझ, मेरा गुरु भी मेरे को सिखा के छोड़े। आपके पास रोगी आए, मैं 32 साल से योग, नेचुरोपैथी, पंचगव्य चिकित्सा आगे करता हूँ। मेरा गुरु बोले थे कि रोगी आपके सामने भगवान है, ज्ञान देने आए हैं, देख ऐसा करने से ऐसा होता है जीवन में, सीख। मेरा क्लिनिक का, मेरा पंचगव्य चिकित्सा केंद्र का चेयर में बैठे बैठे विगत 32 साल से देख रहा हूँ रोगियों, क्या कर्म किया, किसके लिए क्यों रोग हुआ, कुंडली विश्लेषण से लेके नाड़ी तक, वास्तु विश्लेषण से लेके उनके जीवन के रोजमर्रा जिंदगी के जो, जिसको बोलते हैं लाइफ डिसऑर्डर डिजीज, जो जीवन का अपने लाइफस्टाइल डिसऑर्डर डिजीज जिसको बोलते हैं, लाइफस्टाइल डिजीज, लाइफस्टाइल ये इंग्लिश का वर्ड है, याद नहीं है, समझ में मतलब नहीं आ रहा है, यानी उनके जीवन व्यवस्था को, गलत खान पान, गलत जीवनचर्या के कारण रोग। तो कैंसर चिकित्सा, कैंसर रोगी के लिए ज्योतिषीय जो मैंने बताया, अपने घर में एक छोटा सा शिवलिंग ले आइए उंगली बराबर, और या तो शिव पंचाक्षरी मंत्र में, या तो रुद्राष्टध्यायी में, या शतरुद्री में, या रुद्राष्टध्यायी का केवल 5वां अध्याय में अगर जलाभिषेक भी करते हैं और बाकी सारा जल आप पी लेते हैं, शरीर के कण कण में एक एक मॉलिक्यूल्स आपका प्रोग्राम्ड हो जाता है। पानी ही एक ऐसा तत्व है जो प्रोग्रामिंग किया जा सकता है। मेरा गुरुदेव बोलते थे कि पानी पकड़ो और उसको मंत्र करके फूंक मार दो और उस पानी को प्रोग्रामिंग कर दो, आदेश दे दो कि मेरा शरीर का रोग ठीक कर दो, और वो पानी पी लो, ठीक हो जाता है। और हमारे मंदिर में जब पंडित पंचामृत देता है ना, अकाल मृत्युहरणम सर्वव्याधि विनाशनम नारायण पादोदकम पित्वा जठरे धारयम्यहम, ऐसा कहता है ना, वो कुछ करता नहीं, वो पंचामृत को प्रोग्रामिंग करता है। उसमें आपका नाम गोत्र उच्चारण करके
पुण्य वाचन करके, स्वस्ति वाचन करके आपको देता है और आप ठीक हो जाते हो। कईयों को देखा हूँ। दुर्भाग्य है, आपका विश्वास नहीं है, आपका शिक्षा पद्धति ऐसा है कि सभी पद्धति, सभी संस्कृति को पश्चिम संस्कृति में घुस गए हैं। एक बार भारतीय संस्कृति को तो मान के चलिए। तो जो रुद्राभिषेक करने के बाद जो जल है उसको पान कर लेना। अगर आपके घर में नर्मदेश्वर लिंग है या ला सकते हैं, या आपके पास काल रुद्र लिंग है, स्फटिक है या पारद लिंग है, तो भी आप कर सकते हैं। और उसमें जो जलाभिषेक हो या गंगा जल में अभिषेक हो या पंचामृत में अभिषेक हो या दुग्धा में, शुद्ध देसी गाय का दूध में अभिषेक हो, वो पूरे मंत्र आप बोलते रहेंगे, मंत्र का वाइब्रेशन उस पानी में लगता रहेगा। और आखिरी में आप ऐसे प्रार्थना करके जो भी पानी पकड़ लीजिए, 5 लीटर पानी हुआ एक दिन का, सुबह सुबह रुद्राभिषेक हार्डली 35 मिनट, उसमें अगर 35 चलो 1 घंटा भी पकड़ लो, सुबह कर ली, और सारा पानी आप अगर पीने लगे पूरा दिन भर में, तो राहु केतु एक्सिस का डिजीज से लेके आपके शरीर में बाकी जो भी नेगेटिव एनर्जी हैं, जो भी अनकंट्रोल सेल्स हैं, सारे कंट्रोल हो जाते हैं। गारंटी के साथ कहना चाहूंगा, आप विश्वास करें अथवा नहीं करें। तो कैंसर जनित पीड़ा अत्यंत भयंकर, केमो लेते हुए मैं देखता हूं रोगियों को रोते पीटते मृत्यु मांगते रहते थे। घर परिवार सब व्यस्त, इंतजार में है कब मरेगा, मरने से खुशी, ना खुद जीते हैं ना दूसरे को जीने देते हैं। उनका पीड़ा, उनका दुख वही जाने, बस मृत्यु का इंतजार में सिसक सिसक के मरते हैं। तो इतना जब कष्ट पाते हो, मरता क्या नहीं करता, जो विधान में अभी बताते आया, गौ माता का गो सेवा, गोमूत्र पान से लेकर रुद्राभिषेक से लेके शिव महामृत्युंजय मंत्र का जाप, और ये जो भी मैं विधाएं आपको बता रहा हूं, तनिक भी करके तो देखिए। नेक्स्ट विधा है दिव्य जल पान। सामान्य पानी मत पीजिए, तांबे का बर्तन लीजिए, या उस तांबे का बर्तन में बेल का पत्ता, तुलसी का पत्ता, एक रुद्राक्ष, शुद्ध रुद्राक्ष हो, नहीं मिले हमें बोलिए, आप आपका व्यवस्था करवाने का कोशिश करेंगे। और उसमें अग्निहोत्र का क्षार, और उसमें थोड़ा सा हल्दी, थोड़ा सा अगर अष्टगंध हो तो ठीक है, नहीं हो तो देने का जरूरत नहीं है, सहजता से अष्टगंध कहीं नहीं मिलता है। इस प्रकार के जल को तांबे के बोतल में रख के उसके ऊपर अगर संभव हो एक पिरामिड मंगा सकते हैं, ऑनलाइन मंगा सकते हैं, मिल रहा है, या फिर आपको बता दिया जाएगा कैसे बनाते हैं, या यूट्यूब में अवेलेबल है, उसके ऊपर पिरामिड रखिए और उस तांबे का बर्तन को धूप में रखिए 8 घंटा से लेकर 14 घंटा तक, जो जितना समय धूप है, और उस पानी को धीरे धीरे दिन भर में पीना है। उस पानी में महामृत्युंजय मंत्र जो जाप करते हैं, वो पानी को वहाँ दे के मंत्र करके फूंक लीजिए, वो पानी का मॉलिक्यूल्स चेंज हो जाए। वाटर मॉलिक्यूल्स का मेमोरी स्टॉक बहुत स्ट्रांग होता है, तो आप इन ऐसे पानी का उपयोग कर सकते हैं। रामबाण इलाज होता है, आप विश्वास करें या नहीं करें। हमारे हाइड्रोथेरेपी, जल चिकित्सा, नेचुरोपैथी में हमारे डॉक्टर लुई कुने साहब के मैं कई लिटरेचर पढ़ा हूँ, जो 99% बीमारियों को केवल पानी दे के ही ठीक कर देते हैं। झूठा पानी, अपने ऐसे रूम रखते हैं जहाँ पर कुछ पानी का बोतल रहता है और उसमें वो कमांड देते रहते हैं, उस कमांड से ही ठीक कर देते हैं। ये सारा बात विश्वास योग्य नहीं है। आपके रोगी मन, रोगी तन इन बातों को विश्वास नहीं करेगा, और नहीं करना चाहिए भी, क्योंकि हमारा संस्कृति, हमारा टेलीविज़न कल्चर, हमारा यूट्यूब कल्चर, हमारा जो मीडिया कल्चर है, हमारा दिमाग में इतना भूसा भर दिया है। चलिए, भूसा भी गाय खाने से पेट भर जाता है, इतना गोबर भी तो परम तत्व है, क्या बताऊं। इतना कचरा भर दिया है, इतना गार्बेज भर दिया है कि जिसके अंदर हमारा बात आपको समझ से बाहर है। नेक्स्ट विधान है, हर कैंसर पेशेंट को मेरा अनुरोध है, सुबह शाम दोनों समय अग्निहोत्र प्रैक्टिस करें। अग्निहोत्र आप कुछ यूट्यूब में जाके ऊपर सर्च में मेरा दोनों मोबाइल नंबर 9437580589 या फिर 9938727418 दोनों नंबर को लिख के ब्रैकेट में लिखिए अग्निहोत्र, बेनिफिट ऑफ अग्निहोत्र। अग्निहोत्र से क्या फ़ायदा, आपको बहुत सारे वीडियो मिल जाएंगे। इन वीडियो को स्टडी करिए बढ़िया से, और सुबह शाम दोनों समय अग्निहोत्र करिए। उस अग्निहोत्र के पास बैठिए, फिर देखिए चमत्कार। अग्निहोत्र का 100 वीडियो मिल रहा है ना, तो 100 वीडियो को स्टडी कर लीजिए।
फिर मैं क्या बोलना चाहता हूं आपको समझ में आ जाएगा। कैंसर के लिए रामबाण इलाज है अग्निहोत्र थेरेपी। अग्निहोत्र का राख पानी में मिला के पीना, अग्निहोत्र का फ्यूम के पास बैठना, दोनों समय अग्निहोत्र को परफॉर्म करना। नेक्स्ट विधान मैं बताऊंगा ज्योतिषी थेरेपी के एस्ट्रोथेरेपी, ज्योतिषीय स्वास्थ्य चिकित्सा व्यवस्था में, ज्योतिषीय कुछ सूत्र में सिद्ध विज्ञान, ये गोरखनाथ गोरख परंपरा के अंतर्गत आता है। सिद्ध हीलिंग जैसे रेकी, लामा फेरा, प्राणिक हीलिंग, मनोचिकित्सा, ऐसे ही सिद्ध चिकित्सा है। सिद्ध चार्जर, सिद्ध स्टिक, सिद्ध एक्सट्रैक्टर, ऐसा बहुत कुछ अवेलेबल है। मुंबई पुणे में इसका सेंटर भी है और ऑल इंडिया लेवल में बहुत सारे हैं। और जिनको कहीं नहीं मिले तो आप हमारे पास आ जाना। मात्र आधा एक घंटा का ट्रेनिंग है, आप कर लीजिए और 21 दिन में आप इसका रिजल्ट देखिए। मैं विगत 32 साल में बहुत रिजल्ट देखा हूँ लोगों को सिद्ध साधना, सिद्ध चिकित्सा दे के। कोई मेडिसिन नहीं, कोई कुछ भी नहीं चाहिए, केवल मनोभाव और प्रार्थना की शक्ति से। सिद्ध हीलिंग, अग्निहोत्र के बाद एक और बिंदु मैं बताऊंगा, योग निद्रा। मुंगेर स्कूल ऑफ योग बिहार, स्वामी सत्यानंद सरस्वती और उनका शिष्य स्वामी निरंजन सरस्वती योग एंड डिजीज के ऊपर बहुत सारा रिसर्च किए और सबसे बेस्ट तरीका है दिन में 3 बार, 4 बार, 5 बार योग निद्रा करना। योग निद्रा एक ऐसा विधा है जो 2 संकल्प है। इस 2 संकल्प में अगर आप कमांड करते हैं आपके माइंड, आपके सबकॉन्शियस को, तो आप कैंसर क्या कुछ और भी रोग हो तो आप स्वस्थवान हो सकते हो, ठीक हो सकते हो। योग निद्रा एक इस प्रकार का तरीका है, एक तकनीक है जिसको कि आप अगर करोगे तो रोग जनित मानसिक कष्ट, पीड़ा, डिप्रेशन, टेंशन को दूर करता है। और योग निद्रा करने से आपके अंदर आपका सिस्टम धीरे धीरे बैलेंस होने लगता है। और योग निद्रा से तो मैं कईयों को ऐसे ही विगत 32 साल में ठीक कर दिया हूं। मैं योग निद्रा का महान भक्त हूं और कैंसर में योग निद्रा तो बहुत जरूरी है। तो इसलिए मैं इस कैंसर में निवारण के लिए कुछ विधान बताया, ज्योतिषीय परंपरा और योग का और नेचुरोपैथी का और पंचगव्य का। एक्यूप्रेशर जरूर लीजिए। चलिए, आप अगर कैंसर में क्या क्या पॉइंट है दबाना नहीं जानते हैं तो एक्यूप्रेशर का पिरामिड पेड़ आता है इतना बड़ा, 200-300 रुपया के अंदर, उसमें नुकीले रहते हैं। सुबह कम से कम 5-10 मिनट उसके ऊपर तो चलिए ना। वो ब्रेन से लेके बाकी शरीर के ब्लड सर्कुलेशन सिस्टम को एक्टिवेट कर देता है। चुंबकीय चिकित्सा पद्धति में मैग्नेट ले लीजिए, दोनों हाथ दोनों पैर में रखिए, पश्चिम दिशा में मुंह करिए और आधा घंटा बैठना है। और बाकी समय में वो मैग्नेट का चार्ज करके जल ग्लोबुल्स को रख के उसको खाना या पीना है। देखिए मैग्नेटिक इम्पैक्ट आपके बॉडी में जो आयरन सेल्स हैं उनका चलन करके बॉडी में इलेक्ट्रिक करंट फ्लो करके आपको कितना सतेज और आपको कैंसर में बहुत लाभ प्रदान करता है मैग्नेटोथेरेपी और एक्यूप्रेशर। ऐसा संभव हो तो आप ऐसे एक्यूप्रेशरिस्ट के पास जाइए और अपने जीवन में निरोगता और स्वास्थ्य को पाइए। ऐसे ही है फूड थेरेपी। अगर आप कैंसर में हैं तो पहला काम, आज नहीं, मैं विगत 32 साल से देख रहा हूं, कानपुर में भी मेरे गुरुजी हुए, वो मेरे जीवन में पहला व्यक्ति हुए जो कैंसर को ठीक किए। उनका ओम नाम पे कानपुर में उनका नेचुरोपैथी हॉस्पिटल चलता है, बहुत बड़ा, और 3-4 मोहल्ला कानपुर में उनका बिल्डिंग है। ओम प्रकाश ऐसा कुछ करके हैं। वो पहला व्यक्ति थे जो कि कच्चा खिला के कैंसर पेशेंट को ठीक करते थे। कोई पंचगव्य नहीं, ओनली एक ही नियम है, ऑर्गेनिक अपने किचन गार्डन में उपजाया हुआ जो वेजिटेबल्स है, केवल उसी को कच्चा खिला के, जब आप कच्चा खाने लग जाओगे तो आपका बॉडी का पूरा केमिस्ट्री चेंज हो जाता है। हम लोग तला भुना, आग से बना हुआ, रोस्टेड, फ्राइड, ये सब
खाते हैं जिसके लिए हमारा शरीर एक्सेप्ट नहीं कर पाता है, रिएक्शन करता है। केवल एक नियम को अगर जोर से पकड़ लोगे कि कच्चा खाना है। सोचिए आपका बॉडी वेट 70 किलो है तो 700 ग्राम का कच्चा खाना है, उसके बाद आप जो खाना खा सकते हो। मांस मछली अंडा दारू नशा चीज एकदम बंद। कैंसर का कुछ वैद्युतिक चिकित्सा, गिलोय का रस पीना। किसी कंपनी का टेबलेट खाइए ऐसा मैं नहीं कह रहा हूँ, अमुक कंपनी का खाइए, अमुक का बाबा का खाइए, नहीं कह रहा हूँ। गिलोय ला के पेड़ के ऊपर फेंक दीजिए, अपने आप बढ़ेगा। डेली 1 ग्लास 2 ग्लास 3 ग्लास गिलोय का रस। कोई दवाई तो नहीं बोल रहा हूँ ना, कोई मेडिसिन का प्रेस्क्रिप्शन नहीं दे रहा हूँ ना। कचनार आप सुने होंगे, कचनार बट्टी भी मिलता है। ऐसे 2 पत्ता टाइप रहता है, ग्रीन ग्रीन सफ़ेद फूल होते हैं उसका, किसी किसी का ब्लू कलर का भी फूल होता है, नीला फूल भी होता है। उसका पत्ता को ला के पीसिए और उसका रस निकाल के पीजिए। कैंसर में एक और रामबाण इलाज मैं बताता हूँ, गेहूं का छुआरा, गेहूं का पत्ता का रस कैंसर के लिए तो महा औषधि है। आपका अगर किचन गार्डन है ठीक, नहीं तो कुछ गमला ले आइए, और गमला के लिए पैसा नहीं, अति गरीब हो तो प्लास्टिक का बोरा ले आइए, उसमें मिट्टी बालू बाल भर दीजिए, देसी गाय का शुद्ध गोबर डाल दीजिए और गेहूं का पत्ता गेहूं बीज के रूप में डाल दीजिए। 7 दिन से 20 दिन के अंदर उसमें पत्ता निकल के तैयार, और अग्निहोत्र करेंगे तो 4 दिन 5 दिन में निकल जाएगा। और उस पत्ता को पीस के सुबह 1 गिलास हर 1 घंटा में जितना संभव है धीरे धीरे करके पीना। अति सर्वत्र वर्जेत, अति सर्वत्र गुहितम। अति का बात नहीं कह रहा हूं, बुद्धि विज्ञान ज्ञान के अनुसार। गेहूं का छुआरा रामबाण इलाज है कैंसर के लिए। मैं किसी को ऐसा नहीं कह रहा हूं कि आप ठीक हो जाएंगे, मैं ऐसा कहना मेरे को सही नहीं लगता। रोगी को कोई ठीक नहीं कर सकता जब तक रोगी नहीं चाहे। रोगी अपना जिम्मेदारी जब तक नहीं लेता है, रोगी जब तक ये आशा करके बैठता है कि दूसरा कोई मेरे को ठीक कर देगा, वो नहीं हो सकता। पेशेंट आर ऑलवेज इम्पेशेंट। पेशेंट को पहले तो योग निद्रा करके ध्यान करके शांत होना है, कि उसके अंदर वो प्रिपरेशन होना है कि आप ईश्वर ने मुझे मौका दिया है डॉक्टर बनने के लिए, और डॉक्टर बनूंगा तो कैंसर का डॉक्टर बनूंगा। आपके पास एक चैलेंज आया है, बी योर ओन डॉक्टर। मेरा बात अगर आप तक पहुंच जाए तो जरूर आप ये बात दूसरों तक पहुंचाइए। कैंसर इलाज वाला रोग है, आपका मन को पहले ठीक करना है। मन में ये आप ठान लीजिए कि आपको कैंसर से मुक्ति होना है, चैलेंज लीजिए। ऐसे मैं जीवन में बहुत सारे व्यक्ति देखा हूं। एक तो महानुभाव एमपी से, वो लिप्स थेरेपी लिख डाले, पत्ता चिकित्सा। उनको ऐसे ही 81 में ऐसा कुछ बीमारी हो गया, कैंसर टाइप, और मुंह से कोई खाना गया नहीं, सब कुछ बंद। बेलोर गए, बेलोर वाला बोल दिया कि बस आपका और 6 महीना, और बोल अपने खुद मुंह में आके हमारे नेचुरोपैथी सेमिनार में बता रहे थे, और वो किताब भी लिख डाले हैं लिप्स थेरेपी के नाम पे। और वो कहीं गोरखपुर गए, उस समय डॉक्टर विठलदास मोदी थे, मैं उनका सुपुत्र से भी मिला हूँ, विठलदास मोदी जी के। मैं गोरखपुर भी गया हूँ, और हमारे विठलदास मोदी जी के सुपुत्र हमारे नेचुरोपैथी सेमिनार में भी उस समय दिल्ली में हरियाणा में जब होता था तो वो आते थे, मुख्य अतिथि के रूप में आते थे, मुख्य वक्ता के रूप में आते थे। तो ये लिप्स थेरेपी वाले भी वहाँ पर आए थे। तो उनको वो विठलदास मोदी बोले ठीक है, क्यों आए हो? बोला मरने के लिए। बोला कब मरोगे? बोला 6 महीना में। बोला कौन? बोला उल्लू पाथे के डाकू लोग। बोले तो कहाँ? बोले बड़ा इंडिया का सबसे बड़ा नोचिंग होम, जहाँ नोच नोच के खाते हैं, तो सबसे ज़्यादा जहाँ डायन बनाए जाते खून चूसने वाले। तो बोले अच्छा ठीक है, उनका भाषा में बोले, मैं नहीं बोल रहा हूँ ये सब बात, मेरे को दोष नहीं था। तो विठलदास जी बोले ऐसा करो, आप हमारे गार्डन में, उनको दिखा दिए ये पत्ता नहीं खाना, बाकी जो भी पत्ता है खाते जाओ। और वो पत्ता खाते खाते वो चबा चबा के काम करे, चबाए रहे, प्राकृतिक वातावरण में रहने लगे। विठलदास जी जब थे तो कुछ अलग था उनका हॉस्पिटल का रूपरेख, अभी तो थोड़ा अलग हो गया। उनका बेटा एलोपैथी का भी डिग्री ले लिए, और जो भी तो अलग हो गया। चलिए उसके बारे में नहीं बोलना है। और सडन एक दिन उसको याद आया कि मेरे को तो मरना था, बेलोर वाले बोल दिए थे कैंसर वैंसर कुछ हुआ है, स्टोमक कैंसर कुछ ऐसा हुआ है। दौड़ के आया विठलदास जी के पास, बोले मेरा मरना था। बोले कब? बोले 6 महीना। बोला
वो तो कैलेंडर था, 3 साल हो गया तुम नहीं मरे हो। तब उसने वो अपने डॉक्टर के पास लिटरेचर बना के उनके पास पहुंचा, बोला नहीं मरा, जिंदा हूँ। तो आप अगर सुबह सुबह तुलसी का पत्ता चबा के नहीं खाना है, निगल के खाना है, बेल का पत्ता और मीठा नीम का पत्ता, नीम का पत्ता और बहुत सारे ऐसे इटेबल लिप्स हैं, लिप्स थेरेपी इसको कहा गया है। सुबह सुबह अगर ऐसे पत्ते अगर चबा चबा के खाते हैं, और जो जैसे तुलसी पत्ता को छोड़ के, तुलसी पत्ता द्वादशी के दिन नहीं तोड़ना, बेल पत्ता सोमवार के दिन नहीं तोड़ना, बाकी दिन आप ले सकते हो। और उसके साथ थोड़ा ग्रीन टी लेना, धन्वंतरी लेमन ग्रास, अगर नहीं मिले तो आपसे संपर्क करिए। सफिशिएंट लेमन ग्रास आपको या तो पाउडर के रूप में या तो पौधा के रूप में आपको दिला देंगे। मेरे पास करीब 1.5 लाख लेमन ग्रास पौधा है, हमारे गुरुकुल में लगा हुआ है, आपको चाहिए आपको पहुंचाते हैं। तो लेमन ग्रास टी ये भी अति उत्तम और लाभकारी है, आप ले सकते हैं। एक संजीवनी घृत बनाते हैं, पंचगव्य घृत में 84 प्रकार की जड़ी बूटी और अष्टधातु में इलेक्ट्रोलाइसिस प्रोसेस में चार्ज करके वो घी बनाया जाता है, लेकिन बहुत कॉस्टली पड़ा, इसलिए हम लोग और अभी उतना बिना ऑर्डर का नहीं बना रहे हैं। 1 किलो का करीब 12,000 रुपया 10,000 रुपया रेट पड़ जाता है, क्योंकि उसमें कुछ चांदी कुछ सोना उस घी में इलेक्ट्रोलाइसिस के माध्यम से मिल जाता है, तो जिसके लिए इतना कॉस्ट हम लोग बिना ऑर्डर का नहीं बना रहे हैं। ये भी कैंसर में बहुत लाभकारी है। और जैसे आप ये कुछ आयुर्वेद तत्व, कुछ ज्योतिषीय परंपरा तत्व मैंने बताया, कुछ पूजा पाठ बताया। आखिरी में मैं इतना कहूँगा कि मंत्र जाप बहुत पावर है साहब। ये देश में मंत्र शक्ति से क्या नहीं कर दिया, आपको पता हो नहीं हो। हमारे पूज्य गुरुदेव बोलते थे डॉक्टर 4 प्रकार के, एक नौसिखिया नया नया MBBS करके आया है, एक बीमारी का नाम बोलिए वो 100 दवाई का नाम बता देगा। धीरे धीरे अनुभव होने लगता है तो फिर उसको 100 बीमारी का नाम बताइए, एक ही दवाई में ठीक कर देगा वो। तीसरा डॉक्टर होते हैं पूर्ण अनुभवी, आप 1 लाख बीमारी का नाम बताइए, वो बिना कोई दवाई में सब रोग ठीक कर सकता है, क्योंकि पक गया है वो डॉक्टर। और हमारे गुरुदेव जैसे डॉक्टर थे, बस रोगी के रोग के बारे में बोल दो उनके कान में, उनके पास वो प्राण शक्ति था कि वो उधर से ठीक हो जाता था। अति हो जाएगा ये सब बोलना, आपको विश्वास होगा नहीं, क्योंकि उस समय आप ना देखे हो और ना मैं शब्दों के माध्यम से आपको विश्वास दिला सकता हूँ। लेकिन आप भी कर सकते हो। मंत्र तंत्र यंत्र का बहुत शक्ति है, इतना तो विश्वास करके देखिए। असंभव को सिद्ध संभव करने का दम अगर कहीं है तो मंत्र शक्ति में है। और मंत्र सिद्धि के लिए हवन, अगर घर में नित्य प्रतिदिन महामृत्युंजय का भी हवन कर लेते हैं, थोड़ा सा घी और आम का लकड़ी और हवन सामग्री किसी भी गायत्री शक्तिपीठ में मिल जाएगा, ये सारा सामान मात्र 10, 20, 25 रुपया प्रतिदिन खर्चा करके थोड़ा भी हवन दे दें, घर चमत्कार हो जाएगा। आप इन विधाओं को अपने जीवन में उतारिए। मैं इसके आगे और डिटेल जाने वाला, आपको ये बेसिक कैंसर का फास्ट पार्ट वीडियो बताया, ज्योतिषी एस्ट्रोथेरेपी, ज्योतिषीय चिकित्सा पद्धति और कैंसर। इसके आगे आपके प्रश्न, आपके रुचि, आपके इच्छा मुताबिक, आपके कमेंट मुताबिक, इससे आगे आपके प्रश्नों का उत्तर देते देते मैं और भी बहुत सारे वीडियो कैंसर के बारे में जानकारी दूंगा। आप ये इतना समय मेरा वीडियो सुने, अच्छा लगे तो लाइक शेयर कमेंट जरूर करिए। मेरा चैनल को आप सब्सक्राइब भी करिए। और हाथ जोड़ के विनती है, ये मेरा वीडियो जितने सारे कैंसर रोगी हैं उन तक पहुंचाइए। आज तो उनको ये कहने वाला बताने वाला भी कोई नहीं कि गोमूत्र कैंसर में बहुत ही लाभदायक है, गिलोय का बट्टी कैंसर में लाभदायक है, कचनार का बट्टी या कचनार पत्ता का रस, गेहूं घास का रस, गिलोय का रस, ये अति उत्तम है कैंसर के लिए, कोई बोलने वाला है नहीं। योग निद्रा के बारे में तो कैंसर पेशेंट सुना ही नहीं है, कोई बताने वाला ही नहीं है। करके तो देखो मन कितना स्ट्रांग होता है। मन चंगा कटौती में गंगा जैसे बोलते हैं ना, मन स्वस्थ सब कुछ स्वस्थ, मन एवं मनुष्याणाम कारणम बंध मुख्य।
मंत्र का जाप करते करते इतना मानसिक शक्ति, आध्यात्मिक शक्ति बढ़ा दोगे कि रोग का एक कण भी आपके शरीर में रह नहीं सकता। साहब, चैलेंज है मेरा। इस देश में ऐसे ऋषि सन्यासी मुनि रहे, मंत्र शक्ति से, दूसरा सर तंत्र शक्ति से, जंत्र शक्ति से, तपो शक्ति से एक स्वर्ग खड़ा करके रख दिए थे। आप उसी भारत के वंशधर हो, वही भारत का खून आपके शरीर में चल रहा है। इन जो जो विधान को मैं बताया शांतिपूर्वक, ये तो मैं केवल बिंदु बिंदु में बताया, नाम आपको याद करा दिया। आप इसके ऊपर और खोज करिए और इसके बारे में जानिए। नहीं हो तो आप हमें बुलाइए, हम आप लोगों को इसके बारे में डिटेल ट्रेनिंग देंगे, विस्तार से इसके बारे में बताएंगे या वीडियो के माध्यम से भी बताएंगे, और हमसे जो बन पड़ेगा आपको सहायता करेंगे। आप 100% ये देश को हम लोग कैंसर मुक्त देश बना सकते हैं बिना पैसा में। आपको कोई नर्सिंग होम पे दौड़ने का आवश्यकता नहीं, कोई डॉक्टर के पास जाने का आवश्यकता नहीं। और मैं ये वीडियो नहीं बना रहा हूं कि आप मेरे पास भी आओ, नो। आप घर बैठे ठीक हो सकते हो। आप घर बैठे बी योर ऑन डॉक्टर, अपना डॉक्टर बन सकते हो। इस देश को हम पूर्ण स्वास्थ्य राष्ट्र बना सकते हैं। बहुत सफाई अभियान, स्वच्छ भारत अभियान चला, अब निरोग भारत, स्वस्थ भारत अभियान का काम है ये। बस चाहिए आपके अंदर वो कॉन्फिडेंस, वो आत्मविश्वास। गिरो मत, डरो मत। क्या हो जाएगा? मर ही जाओगे, और क्या होगा? कौन जिंदा होगा? मैं जिंदा रहूंगा। मृत्यु से क्यों डरना भाई? जब तक जिंदा हो शान से जियो, जब तक जिंदा हो लड़ के जियो, जब तक जिंदा हो स्वस्थवान बन के जियो, जब तक जिंदा हो रोगी नहीं डॉक्टर बन के जियो। ये वीडियो का लक्ष्य ये है और ये संभव है। बस आवश्यकता है आपका चाहना। जहां चाह है वहां राह है, वरना बहाना ही बहाना है। हर रोगी बहाना बनाता है, मेरा ऐसा नहीं है, मेरा किचन गार्डन नहीं है, मेरा वो नहीं है, मैं तो नहीं कर सकता हूं। फिर छोड़ दो, नहीं कर सकता, चलो जाओ पैसा दो, डाकू लोगों को पालो, डायन लोगों को पालो, नोचिंग होम को और बड़ा बड़ा नोचिंग होम, बड़ा बड़ा बिल्डिंग बनाओ, आपका सारा पैसा वो ले। हमें कोई मतलब नहीं है, हमें किसी विधान पे कोई शत्रुता नहीं है। लेकिन इतना जरूर चाहेंगे कि आप इस रोग का पीड़ा से, कष्ट से बचें। आप पीड़ित हो, आपके लिए आपका पूरा परिवार पीड़ित ना हो। बहुत दिन रोगी का खेल खेल लिए, आप डॉक्टर का खेल खेलेंगे। बहुत दिन लूट पीट लिए इन मेडिसिन बेच कंपनियों का, मल्टीनेशनल कंपनियों का, और तो और बाकी जो रहे सहा कसर गया था ना, हमारे ये गोथेरेपी वाले, गोपथी वाले भी कोर्स बना के और डाकू खड़ा करके कर रहे हैं कि पैसा दे के हमारे पास सर्टिफिकेट लेके कोर्स करो और लूटो, सेवा करो नहीं। क्योंकि इस देश में शिक्षा परंपरा था फ्री। आज हम भी विगत इतना साल से फ्री। हाँ, जो भी खर्चा लेते हैं व्यवस्था खर्च लेते हैं। ज्ञान दान का कोई नहीं, ज्ञान दान का विषय है, जल दान का विषय है, पानी बेचने का विषय नहीं है। दूध, इस देश में दूध फ्री। जब आप किसी गांव में अचानक पहुंचते हो, अतिथि पानी मांगे तो मट्ठा, गुड़, छाछ, गुड़, दूध मिलता था। अभी तो अतिथि आए तो अतिथि तुम कब जाओगे। तो मेरा बाप, हर कैंसर पेशेंट तक मेरा ये वीडियो पहुंचे और जिन जिन विधाओं को मैं बताया आप उसको खोज करो और डिटेल में उसके अंदर जाओ। ऐसा नहीं कि मैं बोल दिया और अप्लाई कर दो। विस्तृत डायरी बनाइए। मैं ज़्यादा बिंदु पे बात नहीं किया, मात्र 14 बिंदु पे बात किया। गौ सेवा, गौमूत्र, मंत्र थेरापी, लिप्स थेरापी, गिलोई और वैद्यता, रुद्राभिषेक, शिव पूजन, मंत्र जाप, ग्रह शांति यज्ञ, महामृत्युंजय यज्ञ और योग निद्रा, अग्निहोत्र, दोनों समय या एक समय महामृत्युंजय हवन करना, घर में बैठ के बिना ब्राह्मण, कोई पंडित का खर्चा नहीं करना है, किसी के पास नहीं जाना है। ज्योतिषियों को दिखा के अपना दोष दिखा दीजिए और नहीं, आपका कुंडली हमारे पास भेजिए और हम उसका, क्योंकि मेरे पास 1000 लोगों का आता है, मैं अकेले बैठ के देख नहीं सकता, इसीलिए मेरे पास 30-40 ज्योतिष मंडली हम लोगों का उनको देता हूँ। वो फ्री में काम नहीं करेंगे, वो पैसा लेंगे। वो तो पश्चिमी सभ्यता वाले हैं, तो उसमें कुछ तो फीस आपको देना पड़ेगा। और बाकी मैं तो खाली फाइनल इनिशियल करता हूँ कि हाँ आप ठीक देखे हो,
और फिर मैं रोगी तक उनका इन्फॉर्मेशन पहुंचा देता हूं, उनका ज्योति कुंडली विश्लेषण करके, और जिसमें बहुत ज़्यादा आवश्यक है फिर मैं उस कुंडली को स्टडी करता हूं और उसमें जो भी निदान और विधान बताना चाहिए वो करता हूं। तो ये कुछ परंपरा और विधान मैं आपके सामने समक्ष रखा। आशा करता हूं आप इन सबको अपने जीवन पे प्रयोग करेंगे और सोच समझ के करेंगे, ज्ञान लेके करेंगे और अनुभवी वैद्यों से पूछ के करेंगे, और नहीं समझ में आए हमसे आप SMS व्हाट्सएप करके पूछ के करेंगे। फ़ोन उठाने के लिए उतना समय नहीं रहता है, और आप जब मैं फुर्सत में रहूँगा आपका व्हाट्सएप और SMS का मैसेज जवाब दे दूँगा। और ये वीडियो सभी कैंसर पेशेंट तक पहुँचे, इस देश का कैंसर एक्सप्रेस बंद हो, इस देश में जर्सी हॉल्स्टन फ्रीजियन गाय का दूध, दही, घी, मसन, मक्खन, मिश्री इत्यादि बंद हो, और इस देश में शुद्ध देसी गाय पनपे बढ़े, गांव-गांव में ग्राम्य गुरुकुल खुले, पूरे देश में औषधीय वाटिका, औषधीय जंगल बने। इसीलिए हमारा ये गुरुकुल काम कर रहा है, और इसमें आप सब शामिल हों, मिलें, और इसको एक बहुत बड़ा जो हम लोग आज कोशिश भी कर रहे हैं पूरा देश में क्या पूरा विदेश में भी, कि ये एक बड़ा सा मुहिम बन के, एक क्रांति बन के इस देश को ही नहीं पूरे विश्व को, पूरा पृथ्वी को हम स्वस्थ पृथ्वी बना सकें, इसका हम लोगों का प्रयास है। इसलिए आप मेरा वीडियो को लाइक, शेयर, कमेंट जरूर करिए, सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए, और इस वीडियो के माध्यम से आप सबको प्रार्थना करता हूं, अगर मेरा वीडियो जन तक पहुंचे, आपको अगर स्वास्थ्य गुरुकुल का आचार्य बनना है, अच्छा वैद्य बनना है, या ज्योतिष सीखना है, या एस्ट्रोथेरेपी ज्योतिष चिकित्सा पद्धति सीखना है, वास्तु चिकित्सा पद्धति वास्तु बैलेंसिंग सीखना है, कर्मकांड सीखना है, चंडी यज्ञ से लेके रुद्राभिषेक से लेके महामृत्युंजय यज्ञ से लेके इस प्रकार के जो भी कर्मकांड हैं आपको सीखना है, तो और आपको किसी हमारे जो गुरुकुल का आचार्य बनना है, कहीं गुरुकुल खोलना है, ग्राम्य गुरुकुल खोलना है, गांव-गांव में जंगल निर्माण, औषधीय बगीचा, औषधि वाटिका, फूल बगीचे वाटिका, पुष्प वाटिका, फल वाटिका जो हम लोग गुरुकुल के माध्यम से बना रहे हैं, इस प्रकार के काम में आपको अगर आपको जुड़ना है और इसके लिए इस देश के लिए काम करना है, तो आपको भी प्रशिक्षण लेने के लिए आप लोग यहाँ पर आ सकते हो। थोड़ा जंगल वातावरण है, मिट्टी का घर है, इसमें आपको रहना पड़ेगा, और अच्छा अगर आपको हाई प्रोफाइल चाहिए तो उसके लिए आप अपना अलग कष्ट दे देना। शिक्षा फ्री है, और हमारा शिक्षा का एक ही लक्ष्य है, लर्न एंड अर्न। ऐसा नहीं कि आप फीस डाल दो और पढ़ते रहो, पढ़ने के बाद सर्टिफिकेट दे दें और आप भी लूटो और दूसरे को भी लूटो, ऐसा नहीं है। हमारा शिक्षा व्यवस्था है लर्न एंड अर्न। हम सिखाते कम हैं और साधना ज़्यादा कराते। सावधान, आप अगर हमारे पास आओगे तो कम शिक्षा, आउंस ऑफ प्रैक्टिकल इज बेटर देन टन्स ऑफ थ्योरी। तो ज़्यादातर हम प्रैक्टिकल कराते, साधना करवाते। मिट्टी पट्टी लगाते हो और उसके बारे में 100 पेज लिखने से अच्छा है 100 बार मिट्टी पट्टी लेके देखो अनुभव क्या होता है। गोमूत्र पट्टी लेना है, गोबर पट्टी लेना है, उसके बारे में 100 किताब पर ढूंढ के लिखने से अच्छा है खुद 100 बार गोबर पट्टी ले लो, गोमूत्र पट्टी ले लो, गोमूत्र पान कर लो, ध्यान कर लो, योग निद्रा कर लो, नाक में घी डाल दो, फिर आपके अंदर क्या होता है आपको अगर अनुभव होगा तब आप दूसरे को आनंद सुख दे सकते हो। मैं योग निद्रा करके वो आनंद पाया हूं तब आपको कह रहा हूं, ध्यान करके वो आनंद पाया हूं तब आपको कह रहा हूं कि करिए। मैं कई रोगियों को इसमें लाभ दिया हूं, कैंसर से लेके, सिकलिंग से लेके, ब्लड प्रेशर से लेके, डायबिटीज से लेके, तब आपको अनुभव है 32 साल का, तब इतना कॉन्फिडेंस के साथ आपके सामने ये बात को रख रहा हूं कि आप भी कर सकते हो। एक रोगी यहां पर आए तो डॉक्टर बन के जा सकता है, खाली डॉक्टर बन के ही नहीं, आए तो स्वरोजगार स्वावलंबन बन के जा सकता है। यानी विश्व में हमारा ही ऐसा गुरुकुल है, ऐसा स्कूल है, ऐसा कॉलेज है जहां पर आप एडमिशन तो करोगे जो भी आपका बेसिक खर्चा देके, लेकिन जाते समय उल्टा हमसे एडमिशन फीस लेके जाओगे। सोचिए कैसा स्कूल होगा, कैसा गुरुकुल होगा। लेकिन फिर भी लोग तैयार नहीं होते हैं यहाँ पर आके समय दान देने के लिए, साधना करने के लिए, क्योंकि उनको साधना करना पड़ता है, क्योंकि उनको कष्ट उठाना पड़ेगा, क्योंकि उनको मेहनत करना पड़ेगा, क्योंकि उनको अपने हाथ में सब करना पड़ेगा। उनको शिक्षा पाके भिक्षा मांगे, जुबजन खाए, ठोकर आज नहीं करना है। एक ऐसा शिक्षा पद्धति जहां पढ़ने से, साधना करने से, एडमिशन करने से जाते समय आपको उल्टा पैसा मिलता है। कितना पैसा मिलता है वो नहीं कहूँगा, हालांकि लाखों में मिलता है। आपको कहीं नौकरी करना नहीं पड़ेगा। ये देश मालिकों का था, हम लोग मालिक बनाते हैं, नौकर चाकर गुलाम नहीं बनाते। तो चलिए
आप लोग भी हमारा बात में अगर सहमत हैं और हमारा बात अच्छा लगे तो लोगों तक पहुंचाने के लिए हमें इतना सहायता करिए ताकि कैंसर से लोग मुक्त हों, कैंसर से डरे नहीं, कैंसर से मेंटल टेंशन, डिप्रेशन, पागलपन और इस प्रकार के साइकोसोमेटिक डिजॉर्डर, फियर, फोबिया पे पड़े नहीं, और इस देश को संपूर्ण कैंसर मुक्त देश बना सकें, तो संपूर्ण स्वास्थ्यवान भारत का जो सपना हम लोग देखें उसको बना सकें। तो इन विधाओं को आप लोग उपयोग करें। हमारा संपर्क नंबर पुनः कहना चाहूँगा 9437580589 या फिर 9938727418। आप इसमें संपर्क कर सकते हैं, व्हाट्सएप मैसेज कर सकते हैं या फिर वीडियो के नीचे कमेंट में आप अपना विचार दे सकते हैं, और अगर बहुत फुर्सत होगा तो आपका फ़ोन का भी जवाब जरूर देंगे। नमस्कार, जय भारत।